इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप जीएसटी के रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे तो आपका जीएसटीएन किस प्रकार ब्लॉक कर दिया जाएगा ई वे बिल पोर्टल पर और आप उसे किस प्रकार अनब्लॉक कर सकते हैं ताकि दोबारा से ई वे बिल बना सकें। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रूल 138E दिया गया है जिसे कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि यह कहता था कि यदि आप जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए तो उस केस में आपका ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा ई वे बिल पोर्टल पर। यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि वो जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं कर रहा है तो उसे इसके बारे में किस प्रकार पता चलेगा कि उसका जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दिया गया है और वो ई वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए जैसे ही टैक्स पेयर अपना जीएसटी नंबर से ई वे बिल पर लॉगिन करेगा और उसके बाद ई वे बिल को जनरेट करेगा तो उसे मैसेज दिखाई देगा कि उसने 2 सक्सेसिव मंथ्स के लिए यानी कि 2 महीनों के लिए लगातार उसने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है, इसलिए उस टैक्स पेयर का ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया गया है। यदि आप ई वे बिल पोर्टल eWayBillGST.gov.in पर जाते हैं तो अब आपको वहां पे एक मैसेज दिखाई देता है। यह मैसेज अभी कर्नाटका के टैक्स पेयर के लिए है कि जिन व्यक्तियों ने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है कर्नाटका के, उनका ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा यदि उन्होंने पिछले 2 महीनों के लिए लगातार जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर रिटर्न फाइल नहीं की है। इस केस में वह किस प्रकार चेक कर सकते हैं अपना जीएसटीएन कि उनका जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दिया गया है ई वे बिल बनाने के लिए। इसके लिए उन्हें सर्च ऑप्शन पे जाना है, अपडेट ब्लॉक स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करना है और जो वैल्यू इमेज में दी गई है इसे एंटर करना है और गो पर क्लिक करना है, जिसके बाद कि आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपके जीएसटी नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है और अब आप ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल नहीं बना पाएंगे या फिर स्टेटस अनब्लॉक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर डाला है। यहाँ पे जीएसटी नंबर तो एक्टिव है लेकिन जो स्टेटस है वो ब्लॉक दिखा रहा है, यानी कि इस जीएसटीएन ने जीएसटी पोर्टल पर अपनी रिटर्न्स को नहीं भरा है, इसलिए यहाँ पे स्टेटस ब्लॉक्ड आ रहा है। इसी प्रकार हमने एक दूसरे जीएसटी नंबर को यहाँ पे चेक किया है स्टेटस, यहाँ पे जीएसटी नंबर एक्टिव आ रहा है और जो स्टेटस है वो भी नॉट ब्लॉक्ड आ रहा है, यानी कि इस टैक्स पेयर ने जीएसटी पोर्टल पर अपनी रिटर्न को टाइम से फाइल किया है, इसलिए इस टैक्स पेयर का ई वे बिल बनाना ब्लॉक नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता है तो उस केस में वह अपने जीएसटी नंबर को किस प्रकार अनब्लॉक कर सकता है और दोबारा से ई वे बिल बना सकता है। इस केस में यदि वो जीएसटी के कॉमन पोर्टल यानी कि GST.gov.in पर अपनी रिटर्न को फाइल कर देता है, यानी कि GSTR 3B को फाइल कर देता है, तो उस केस में उसका जो ब्लॉक स्टेटस है ई वे बिल पोर्टल पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, वहाँ पे अनब्लॉक आ जाएगा 1 दिन के अंदर अंदर। इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि इवन इफ़ आप GSTR 1 को फाइल नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप GSTR 3B को फाइल नहीं करते हैं यानी कि आप अपने टैक्स को पे नहीं करते हैं एज़ पर रूल 138E ऑफ CGST रूल्स, तो उस केस में आपका ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल को बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा और जब तक आप ये रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आपका ई वे बिल बनाना अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। यदि ई वे बिल पोर्टल पर स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो उस केस में टैक्स पेयर ई वे बिल पोर्टल पर जाएगा, यानी कि eWayBillGST.gov.in पोर्टल पर जाएगा, सर्च ऑप्शन में जाएगा, वहाँ पे अपडेट ब्लॉक स्टेटस को क्लिक करेगा, वहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करेगा और उसके बाद अपडेट जीएसटीएन फ्रॉम कॉमन पोर्टल बटन पे क्लिक करेगा, जिसके बाद के ई वे बिल पोर्टल या डेटा जीएसटी के कॉमन पोर्टल यानी कि GST.gov.in से फैच कर लेगा कि आपने जीएसटी की रिटर्न को जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर फाइल कर दिया है। इस प्रकार जब आप यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद अपने जीएसटी का स्टेटस चेक करेंगे कि ब्लॉक है या फिर अनब्लॉक है, तो उस केस में यहाँ पे यदि स्टेटस ब्लॉक्ड आएगा तो नीचे आपको एक बटन भी दिखाई देगा, अपडेट अनब्लॉक स्टेटस फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल। चलिए अब हम रूल 138E को CGST रूल 2017 डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यदि आपने इस रूल के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में आप ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। यह रूल ये कहता है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 138 नो पर्सन
including a consignor, consignee, transporter, an e-commerce operator, or a courier agency, shall be allowed to furnish the information in Part A of Form GST EWB 01 in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who, being a person paying tax under Section 10 or availing the benefit of notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue number 2/2019 Central Tax Rate dated 7th March 2019, published in the Gazette of India Extraordinary Part 2 Section 3 of Subsection 1 wide number GSR 189 dated 7th March 2019, has not furnished the statement in Form GST CMP 08 for 2 consecutive quarters, or being a person other than a person specified in Clause A has not furnished the return for a consecutive period of 2 months। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर जीएसटी पे करता है, यानी कि 3% CGST और 3% SGST, तो उस केस में यदि वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए अपनी स्टेटमेंट GST CMP 08 जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर फाइल नहीं करेगा तो उस केस में वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यदि कोई और व्यक्ति है और वो लगातार 2 महीनों के लिए जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह भी ई-वे बिल पोर्टल पर ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड रिटर्न्स लिखा गया है, यहाँ पे नहीं लिखा गया था कि व्यक्ति यदि GSTR 3B को फाइल नहीं करेगा या फिर GSTR 1 को फाइल नहीं करेगा तो उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन अब ई-वे बिल पोर्टल पे बताया गया है कि यदि व्यक्ति GSTR 3B को फाइल नहीं करेगा तो उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस रूल में ये प्रोविज़न भी दी गई है, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST EWB 05 ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय ऑर्डर in form GST EWB 06 allow furnishing of the said information in Part A of form GST EWB 01 subject to such conditions and restrictions as may be specified by him। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने GST के रिटर्न को फाइल नहीं किया है और उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया गया है तो एक कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सकता है कि किस वजह से वो GST के रिटर्न को फाइल नहीं कर पाया है। इस केस में उसे एप्लीकेशन GST EWB 05 फॉर्म में फ़ाइल करनी होगी और यदि कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो उस केस में कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा और ई-वे बिल को जनरेट करना अलाउ कर सकता है, लेकिन इस ऑर्डर में वो कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोविज़न दी गई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सच पर्सन टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01 अंडर द फर्स्ट प्रोविजो शैल बी पास्ड विदाउट अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी कि यदि कमिश्नर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहता है तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो अपना पक्ष रख सके, उसके बाद ही कमिश्नर ऑर्डर पास कर सकता है उस व्यक्ति के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए। इसके साथ ही एक और प्रोविज़न यहाँ पे दी गई है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द परमिशन ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड और एज द केस में बी रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर। यानी कि यदि स्टेट GST कमिश्नर या UT GST कमिश्नर आपको परमिशन देने से मना कर देता है या आपको परमिशन दे देता है तो यह मान लिया जाएगा कि सेंट्रल GST एक्ट के अंतर्गत भी कमिश्नर ने आपको मना कर दिया है या फिर आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन कमिश्नर शैल मीन द जुरिडिक्शनल कमिश्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज A एंड B। यानी कि ये जो क्लोज A के अंतर्गत या फिर क्लोज B के अंतर्गत जो व्यक्ति दिए गए हैं उनकी जुरिडिक्शन में जो जुडिक्शनल कमिश्नर है उसके पास उन्हें अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है। इसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 सेंट्रल टैक्स को भी रेफ़र करना है, जिसके द्वारा कि सरकार ने कहा था कि रूल 138E CGST रूल का 21 नवंबर 2019 से लागू हो जाएगा। यानी कि यदि आप 20 नवंबर 2019 तक GSTR 3B को फाइल नहीं करते हैं और नॉर्मल टैक्स पेयर हैं या फिर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और GST CMP 8 लगातार 2 क्वार्टर के लिए फ़ाइल नहीं करते हैं GST के कॉमन पोर्टल पर, तो 21 नवंबर 2019 से आपका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा ई-वे बिल पोर्टल पर। आज की GST की न्यूज़ आपकी
आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि मैं इनकम टैक्स और जीएसटी पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 15 सितंबर 2019 से। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप रेफरल कोड CA_SADBIR-2113 यूज़ करके सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा unacademy.com/plus वेबसाइट पर। यदि आपकी जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।